इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस पूरे अटैक को लेकर एफबीआई का बयान है। दरअसल ये बड़ी खबर वो बयान है जिसमें एफबीआई ने जारी किया बयान में कि सीक्रेट एजेंट पर भी गोली चली है। ये कहा गया अपने बयान में एफबीआई द्वारा। एफबीआई ने कहा कि सीक्रेट एजेंट सुरक्षित है। हमलावर ने एजेंट पर गोली चलाई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एजेंट बच गया। इसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने प्रेस ब्रीफ में इस एजेंट की सराहना की, उसकी बहादुरी को लेकर तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका जिक्र किया। एफबीआई की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई कि सभी गार्ड्स, सभी जवान सुरक्षित हैं। दरअसल जैसे ही मेटल डिटेक्टर को क्रॉस करने की कोशिश की दौड़ते हुए इस आरोपी ने, इस हमलावर ने, उसने तुरंत फायर किया और वो गोली जाकर सीक्रेट एजेंट को लगती है। बड़ी खबर इसी बीच है, हमलावर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमलावर का नाम है कोल थॉमस एलन और पोस्टर में टीचर ऑफ द मंथ इनको बताया जा रहा है। जो पोस्टर सामने आया है, कैलिफोर्निया का रहने वाला ये एलन बताया जा रहा है। और एक पोस्टर सामने आया जो जी न्यूज ने दिखाया था दर्शकों को, और हम आगे भी दिखाएंगे। ये एलन कैलिफोर्निया का रहने वाला है और पोस्टर में इसको टीचर ऑफ द मंथ बताया जा रहा है। देखिए वो पोस्टर आपके सामने। कोल एलन नाम, कोल थॉमस एलन पूरा नाम इसका, टीचर ऑफ द मंथ। इससे पहले इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। साइंटिफिक कोर्स भी इसने किया था, कंप्यूटर कोर्स किया था, और एज एन टीचर, एज एन ट्यूटर ये लॉस एंजलिस में लगातार काम कर रहा था। एक स्कूल में ये पढ़ाया करता था, जिसको लेकर जो शुरुआती जानकारी इसके अपार्टमेंट में भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की तरफ से दबिश दी गई है। लगातार नेहा जी और टिक्कू सर भी हमारे साथ बने हुए। नेहा जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, अमेरिका के टॉप 10 पावरफुल लोग एक ही जगह, एक ही हॉल में मौजूद थे और वहां इतनी बड़ी लापरवाही, आज नहीं तो कल काश पटेल का जाना, जिसका जिक्र आप कर ही रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? या कोई इसमें कोई अंदर से भी कोई मोल साबित हो सकता है? देखिए, किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरीके का समय चल रहा है। और मैंने आपको जैसे कि पहले ही कहा है कि भाई ये सिक्योरिटी लैप्स हर तरीके से आप इसको मान के चलेंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा इवेंट है और आप खुद ही कह रहे हैं कि इतने प्रोमिनेंट लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो पूरे एरिया की सबसे पहले तो वेटिंग की जाती है, जिससे कि कहते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग। उसके अलावा फिर उसके बाद वहाँ पर जो दूसरा जो इश्यू होता है वो होता है कि भाई किन किन लोगों को एक्सेस दिया जाएगा, कौन दिया जाएगा। हर एक पर्सन अकाउंटेबल होता है। और अगर एक क्लोज कन्फाइंड एरिया है तो वहां पर पूरे होटल की अप टू डाउन स्वीपिंग होती है। पूरा का पूरा जो ट्रैफिक एरिया है, ट्रैफिक एरिया तक को कंट्रोल किया जाता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाता है। सो इट्स नॉट दैट इजी। इवन बॉम्ब स्निफर डॉग्स भी वहां घूमते हैं। तो ऐसे में अगर इतना बड़ा हमला होता है और इस तरीके से इतने प्रोमिनेंट लोगों के बीच में होता है, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का उठना लाजमी है, जिनमें से कि 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है कि एक तो डीप स्टेट इन्वॉल्व है, दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि फॉरेन जो एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, फॉरेन वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये उठती है कि ये एक स्टेज इवेंट है, इसीलिए सारे लोग एक जगह थे और अगर उन पे हमला हो भी गया तो ये दे मेड श्योर कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा जाए, कोई भी मारा ना जाए। इवन एक सिक्योरिटी पर्सनल भी उसमें मारा नहीं गया। तो यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि जब आप इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होने देंगे, मतलब मैं तो नहीं मानती कि अमेरिका में हर चीज इतनी ज्यादा, अभी आज की तारीख में हम जिस सर्वेलेंस एरिया में एरा में जी रहे हैं, तो इतना बड़ा ब्रीच कैसे हो गया? आप ये सोचिए कि इट्स नॉट लाइक ही इज कैरिंग अ शॉटगन। नेहा पंत, हम लौटेंगे। आपने 3 अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर यहाँ पर जिक्र किया है। इसको लेकर हम स्पेकुलेट तो कर ही रहे हैं, और कौन सी थ्योरी हो सकती है वो जांच का विषय। बहरहाल